नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह, राणा जन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। अब होगी सिर्फ आपकी बातें, मेरा स्लोगन है और ये बातें आपकी है, जनता की है, जन की संवाद को मैं रखने आया हूँ, जनता की आवाज़ को रखने आया हूँ। अक्सर भोली भाली जनता कभी समाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपकी सहायता करते हैं और आप उस समाज के मठाधीश बनते हैं, उस पंचायत के मठाधीश बनते हैं, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, विधायक बनते हैं। और उसके बाद आपके द्वारा क्या बर्ताव किया जाता है उस क्षेत्र की जनता के साथ, उसका जीता जागता उदाहरण आज बेगूसराय जिला से 40 किलोमीटर दूर सुदूरवर्ती क्षेत्र मंसूरचक की है। मैं इस समय उपस्थित हूँ मंसूरचक प्रखंड के मंसूरचक पंचायत में। वार्ड संख्या 11 है, जहाँ एक आप देख रहे हैं घर की क्या स्थिति है। मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ घर की स्थिति को, विस्तृत जानकारी भी मैं दूंगा। और ये जानकारी इस प्रकार है कि यह जगह मोहम्मद मुश्ताक का है। मोहम्मद मुश्ताक को इस पंचवर्षीय से पूर्व के पंचवर्षीय में ही, कोरोना काल से पहले, जो इस पंचायत की मुखिया थी तत्कालीन, उनके द्वारा इंदिरा आवास आवंटित किया गया था। अपने ज़मीन पर ये घर बना रहे थे। बगल की ज़मीन वर्तमान मुखिया की है, जिनके द्वारा दावा खोद देने के बाद, पिलर स्टार्ट करने के बाद, जैसा कि उनके द्वारा कहा गया और आपके सामने वो खुद कहेंगे भी कि पिलर के लिए गड्ढा खोदते समय वो खुद आए थे और कहे थे कि जिस समय नींव रखी जाएगी पहला मिठाई मैं खाऊंगा, उन्होंने कहा था। और उसी मुखिया के द्वारा आज इस बेघर को सड़क पर ला दिया गया है। कारण क्या है, हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे और उनकी बातों को आप तक रखेंगे। बेगूसराय के इस मंसूरचक प्रखंड के अंचलाधिकारी का निर्णय भी संदेहास्पद है। बिना पेपर देखे उन्होंने निर्णय कैसे कर दिया इनके विपक्ष में, ये भी जानकारी लेंगे। उनके द्वारा, अंचलाधिकारी के द्वारा मोहम्मद मुश्ताक को धमकाया भी गया, कहा भी गया कि 420C में फंसा देंगे। ये खुद मोहम्मद मुश्ताक आपसे कहेंगे। चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनकी बातों को ही मैं आपके बीच रखता हूं। आप भी निर्णय करें कि जिस पदाधिकारी को सरकार जनता की सेवा के लिए भेजते हैं, वह प्रतिनिधि, वह पदाधिकारी जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करती है, आपको ये भी दिखाऊंगा। इनके घर में कई महीने से छर सर रहा है, इनके घर में सीमेंट सर रहा है। इनके बाल बच्चे इस बरसात के मौसम में कहाँ कीड़ा काट ले, कोई जंगली जानवर काट ले, जीव काट ले, जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। रहने के लिए घर नहीं है। हमारे बीच मोहम्मद मुश्ताक जी हैं, हम इनसे विस्तृत जानकारी लेते हैं और आपके बीच रखते हैं। मुश्ताक जी, मैटर क्या है? मैटर है, हम तो अपना ज़मीन पर इंदिरा कॉलोनी मिला था, हम बना रहे थे। अब मुखिया जी जो खुद अपने आके सब चीज़ देख लिए थे, वो ये आदेश भी दिए थे जो पहला शुभ काम है मैं अपने हाथ से करूँगा, और प्रसाद या मिठाई वाला जो मैटर होता है हमको काम कराइए। उसके बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया। हम माल मटेरियल जब गिराए, उसके बाद ये उसी दिन से मेरे साथ परेशानी करना स्टार्ट कर दिया। अब तक हम परेशान हैं, तमाम जगह हम गए और तमाम जगह जाने के बाद हमको अब तक जो है कोई डिसीजन नहीं मिला। तो उनका कहना क्या है? वो कुछ नहीं बोलते, वो डायरेक्ट दबंगिरी करते हैं जो हम तुमको बनाने के लिए नहीं देंगे। नहीं, जैसे होता है ना कि आपके ज़मीन में मेरी ज़मीन है, मैटर यही है जो वो बोल रहा है जो 500 ज़मीन छोड़ के बनाने के लिए, अब बगल वाला ज़मीन पर विवादित है और उसके बाद भी उस पर टाइटल चल रहा है, उसके बाद भी मेरे साथ बलदखली कर रहा है, जिसमें तमाम आदमी जानता है। आपका जो ये ज़मीन है इस पर चल रहा है? नहीं, बगल वाला दूसरे पर। मेरा ज़मीन का खेसरा अलग है, उसका खेसरा अलग है, सारा चीज़ अलग है। सारा चीज़ अलग है। मेरा है 46, उसका है 47। अच्छा जी, उसके रैयत अलग होंगे, आप अलग? मेरा उसका अलग है, मेरा अलग है, उससे मेरा कोई संपर्क नहीं।
तो समाज के लोगों से आपने बात किया? समाज के लोग बोलता है आज हम उस बेटर में क्या बोलेंगे, उसके सामने में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? थोड़ा अब पता नहीं इस चीज़ का। ऐसा तो नहीं है कि क्रिमिनल तरह के या दबंग तरह के हैं? दबंग दिखाता है सबके साथ, एक मेरे साथ नहीं तमाम के साथ ऐसा ही कर रहा है। ऐसा ही करते जी, हैं। बहुत आदमी के साथ ऐसा कर रहा तो है। आप जो है सो प्रशासन की मदद लिए? प्रशासन में जो है से हम बेगूसराय गए थे, बेगूसराय से तेघड़ा भेज दिए, तेघड़ा से जो है से बोला जनता दरबार लगता है आपके क्षेत्र में, आप वहीं जाइए। ठीक। जनता दरबार में जब आए तो मेरे पास कहाँ जनता दरबार में? थाना- किनके थाना जनता पर है, दरबार सीओ में? के यहाँ। सीओ के यहाँ गए जी, थे? थाना पर लगते हैं अच्छा। शनिवार को। वहाँ जब हम गए तो हमारे पास जो पेपर था, तमाम पेपर हम उसको प्रूफ किए। उसके बाद वो आदेश दिए कि फलना डेट को आइए नोटिस के द्वारा। जी। एक डेट दिए, दूसरा डेट नोटिस सिर्फ आपको मिला नहीं, था या उनको मुखिया जी को मुखिया भी? जी के मिला था। दोनों को? जी, दोनों आदमी वहाँ उपस्थित हुए, मतलब जनता दरबार में। तो मेरे पास जो प्रूफ था हम उसको दिए हुए थे। उसके बाद वहाँ पर जो है से सीओ से और मुखिया जी से बातचीत हुआ, तो ठीक। कोई प्रूफ नहीं दिए। तो उस मुखिया पर जी कोई प्रूफ नहीं नहीं, दिए? तो उस पर जो है से सीओ उनको बोला जी सर आप अपना प्रूफ दीजिए, तो उसका कहना हुआ जब हम है ये है तो प्रूफ की क्या ज़रूरत। तो हम उस पर कि काबू किए। मुखिया जी बोले जी, कि जब हम हैं ही जी, तो प्रूफ की क्या जरूरत कोई है? ज़रूरत ये नहीं। किसको बोले थे? वो मुखिया जी को बोले थे। मुखिया मुखिया जी जी या सीओ में बात हुआ था। मुखिया जी और सीओ में बात हुआ, जी। आप सुने थे? जी, हम वहीं पर थे। आप अकेले थे या नहीं, और 8 कोई? आदमी था, गाँव का 8 सदस्य थे हम। कितने लगभग थे? ऐसे तो आदमी बहुत था, लेकिन मेरे गाँव के सदस्य 4-5 आदमी को साथ थे, जिसमें अमित जी भी थे। अच्छा। जी, अमित जी के सामने की बात है। हाँ। अमित जी कौन हुए? अमित जी मेरे गाँव के सदस्य है, बगल के, वो भी मुखिया में खड़े हुए थे, उनको लेकर हम चले थे। पराजित मुखिया हैं? जी, यूँ कहा जाए मुखिया प्रत्याशी थे जो पराजित हो गए थे, वो आपके साथ थे जी, इस मैटर पर? जी, उनको हम लेके चले थे। तो प्रशासन आपको क्या तो कहा? उसमें जो है से सीओ का कहना हुआ है जो आप, तब हम बोलबो कि सर उसमें विवादित ज़मीन है, टाइटल चल रहा है, तो उस पर हम, तब वो हमको बोला टाइटल का मालिक तुम हो ना, हम है, बेसी करेगा तुमको अंदर कर देंगे। इस मैटर पर वो हमको सीओ कौन? साहब ने सीओ साहब जवाब दिए। सीओ साहब आपको बोले? जी, हम ये- बोले जब उस पर टाइटल चल रहा है, तो वो हाँ। बोला टाइटल का मैटर तुमको न था, तुम बोलेगा हम तुमको 400 बेसी में अंदर कर देंगे। डायरेक्ट सीओ हमको बोल रहे हैं। अच्छा। तब उस पर जैसे उनके साथ एक 8 सदस्य थे, सीओ के साथ में एक जेंट्स रहते हैं, उनका कहना हुआ तुम ऐसा करो नापी करा लो, पैमाश करा लो। तो हम बोले ठीक है। तो पैमाश के बारे में वो लिखित वो भी दिए, हम भी दिए। देने के बाद आज तकरीबन 2.5 महीना हो गया है, मेरा अमीन मेरा आदमी आकर बैठा रहता और वो हमसे बलफ पर बलफ करते जा रहा है। और आज तक हम मुखिया यहाँ नहीं आता है? नहीं, नापी स्पॉट करवाने? स्पॉट पर नहीं आता है। एक दिन एवो किया तो पक्का 4-10 में अमीन लेकर आया, हमारा आदमी बैठा रहा था 4-10 में। समाज के कहने का मतलब हुआ कुछ हमारा रिश्तेदार आया था, वो बोला 4-10 में नापी नहीं होता। उसके बाद आज तक हमको पोस्टपोन करते रहा। मेरा तमाम माल हम तो आप कर्ज फिर लेके- जैसे ये बातें हुई जी, तो फिर आप साहस किए समाज के कुछ लोगों के साथ समाज के फिर आदमी- दोबारा सीओ से मिले? नहीं, दोबारा जब सीओ साहब मिले तो उसका कहना हुआ तुमको पैमाश के बारे में हम बोले हैं, तुम पैमाश करके पेपर ला के दोगे तभी तुम्हारा कुछ सुनेंगे, नहीं तो इसके अंदर में हम कुछ सीओ को आप बोलते हैं ना कि आप आदेश कीजिए, नहीं, हम- आप सरकारी अमीन दीजिए जिसके नहीं, तो वो बोला जो हम लिखित दे दिए उसके मुताबिक आपको काम करना होगा, नहीं तो आप ऊपर चले जाइए। तो हम गरीब ऊपर आदमी- कहाँ अब खुदा कहाँ- के पास जाने अब के लिए वो ये- भेजा या वरीय नहीं, पदाधिकारी ये के बात वो पास? हमको नहीं बताया सर, इतना ही नहीं। बोला जो तुमको ऊपर जाना होगा, हम लिख देते हैं। सीओ ये बात बोले? जी, नहीं, सीओ के साथ सर जो रहते हैं सो बोले। और सीओ के साथ जो सर जो स्टाफ रहते हैं वो जी, जी, कि आपको ऊपर जाना हाँ, पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत करेंगे तो हम आपको लिख देंगे, यहाँ से नहीं होगा। अच्छा। आज तकरीबन हमको वो अभी तक लिख करके दिए? नहीं, लिख कर नहीं दिए, इतना ही बात वो बोले थे, हम चले आए। उसके बाद तकरीबन इसमें हमको 4-5 लाख के रुपया हम अभी घाटा में चल रहे हैं, इसलिए हम चंदा चुटकी की या मान लीजिए कर्ज उठा के ये काम को इंजाम दे रहे थे। और मेरा धंधा पानी जो भी करते हैं मेहनत सब बंद है। आप मकान करते के- क्या है? मजदूरी करते हैं, बाहर में जो है मेहनत करते हैं, इसीलिए बाल बच्चा चलता है, दुकान है थोड़ा छोटा मोटा। कितने बाल बच्चे आपके हैं? मेरा बाल बच्चा सब मिला के 5-6 पाँच है। परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में 8 आदमी है, 10 8 10 आदमी है टोटल मिला के। 8 आदमी का भरण पोषण कौन करता हम है? अकेले करते हैं अकेले करते जी। हैं। और 5 महीना सर हम बैठे हुए हैं। सर 5 महीना से हम बैठे हुए हैं, इस अच्छा, महंगाई में कहीं मुश्ताक जी इसके पीछे ये तो नहीं है कि आपको घर पूर्व मुखिया ने आवंटित किया दूसरा मुखिया दिया था है ना, और जी। वर्तमान मुखिया की कहीं मंशा ये तो नहीं है कि इस तरह हम थोड़ा बाधा डालेंगे काम पर, जी, रोकेंगे, जी। वो मेरे साथ कंप्रोमाइज करेगा और कुछ कमीशन मुझे देगा? ये बात कहीं ये बात सर अगर खोल के बोलता तो हम उस पर भी थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेते, लेकिन ये बात घूस भी दे देते आप? जी, ये बात भी वो हमको क्लियर नहीं बता रहा, लेकिन मेरे साथ बाधित कर रहा। मेरा तमाम सामान बर्बाद हो गया। हम बोले ना 4-5 लाख का देनदार अभी हम हो गए। मेरा मकान भी नहीं बना, 4-5 लाख का देनदार हम हो गए। अब एक मजदूर आदमी न मकान बन सकता है न देना शोध हो सकता है। इससे क्या होगा? अभी इस अपना घर जीवन के खत्म इस करना घर को बनाने के लिए मुश्ताक जी जी,
कितना छर आपका सर रहा है, कितना लगभग सीमेंट सर रहा है, ये 10 बताइए। कुंटल लगभग हम छड़ लाए थे, 35 बस्ता सीमेंट लाए थे, जिसमें हम जबरदस्ती जैसे 4-5 बस्ता काम किए, बाकी सब सीमेंट रखा हुआ है सर, आप देखिए लिए जाम हो रहा है। जी। छड़ जैसे ईट लगभग 8 कुंटल अभी रखा ईट हुआ। कितना बर्बाद हो रहा ईट है? जैसे एक गाड़ी है अभी तक, 1.5 गाड़ी था, तो जिसमें ये 1.5 गाड़ी है ही है, बस सब जैसे बर्बाद हो रहा है। 2 गाड़ी बालू गिरा हुआ है, छड़ यूं कहा जाए कि लगभग 1 लाख रुपया का सामान उससे आपके घर ज़्यादा में। होगा। 35 बस्ता सीमेंटे है सर, 8-10 कुंटल रोड है सर, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। 2 ट्रक बालू गिरा हुआ है, 1 ट्रक गिट्टी गिरा हुआ है, 1.5 गाड़ी ईटा गिरा हुआ है सर, कितना होगा वो आप अंदाजा अच्छा, लगा सकते प्रशासन जब मदद नहीं किया तो हम लोग हार करके कहीं न कहीं समाज में ही आते हैं। समाज के लोगों के बीच आपने इस बात को हैं। इस रखा? बात को रखे तो इस समाज का कहना हुआ, जो व्यक्तिगत बुझने वाला आदमी था, मेरा समाज में 8-10 तो है, उनको कहे तो वो बोला इस मैटर पर हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों? अब क्यों नहीं कहेगा सर? समाज अब से इसका मतलब ये है कि मुखिया समाज से भी बाहर है, इससे तो हो सकता है, जाहिर यही बात है। इससे तो या जाहिर फिर यही होता मुखिया है। की दबंगई के कारण लोग बोलने से हिचकिचाते हैं। दबंगगिरी दिखाता है, हर मैटर पर दबंगगिरी दिखाता है। इसका करतूत भी मेरे पास वीडियो है, आपको हम वो भी दे रहे हैं करतूत आपके पास है। जी। मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि मुश्ताक जी के पास मुखिया के दबंगई का वीडियो है, जिसका क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा इनके साथ बात करते हुए और कि वो उसकी क्या दबंगई है। दल बल के साथ आता है सर। अब सुन रहे हैं कि वो दल बल के साथ अगर एक निरीह जनता के पास आए तो मुखिया सरपंच जनसेवक कैसे होगा? उस व्यक्ति के अंदर जन सेवा की भावना कैसे होगी? इसीलिए मैं यहाँ आया था। बेगूसराय का सुदूरवर्ती क्षेत्र, जो क्षेत्र अक्सर विवादों में रहता है, और वो विवाद क्या है ये भी मैं खुलेआम बताता हूँ। मैं जिस जगह पर हूँ 11 नंबर वार्ड में, यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अक्सर यहाँ अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि मंसूर चक में हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ, ये हुआ वो हुआ। आज स्थिति ये है कि ये प्रीत भी मुस्लिम है और मुखिया भी इस पंचायत के मुस्लिम हैं। ये कैसी सामाजिक समरसता है? जब आप अपने जाति के, अपने धर्म के, अपने समुदाय के लोग के साथ अन्याय कर सकते हैं मुखिया जी, तो और लोग के साथ आप क्या करते होंगे? हमारे तमाम चाहने वाले, तमाम दर्शक, तमाम श्रोता इस चीज़ को सोचते होंगे। जो मंसूर चक की धरती कभी पशु हाट के लिए पूरे बिहार में चर्चित, जो मंसूर चक की धरती मुगल कालीन नूर जहाँ के मस्जिद के लिए चर्चित है, इसका पौराणिक इतिहास है। जो मंसूर चक की धरती मूर्ति कला के लिए जानी जाती है, यहाँ के हर एक लोगों के हाथ में सरस्वती का वह आशीर्वाद होता है। वो एक कीचड़ से भी अच्छे अच्छे कलाकृति करके मूर्ति बना देते हैं। आज उसी पंचायत की यह निरीह जनता घर के लिए दर दर भटक रही है। सरकार का सहयोग तो मिल गया, इंदिरा आवास इन्हें मिल गया, लेकिन आज 3 साल से ये घर नहीं बना रहे हैं। इनके बच्चे किस तरह रह रहे हैं, मैं उस चीज़ को भी आपको दिखाऊंगा। आइए फिर हम इनसे कुछ बात करते हैं। हाँ मुश्ताक जी, आप आगे कुछ कहना चाह रहे थे। अब हालत ये है, जो मेरा, हम अपना प्रॉपर्टी जो है ना, सो दान करके हम चाह रहे हैं जी, इस देश, इस समाज से हम निकल जाएंगे। इसको दान करना चाह रहे हैं? नहीं, और मेरे पास है और संपत्ति है जी। हम चाह रहे हैं जो हम उसको दान में किसी को दे दें, हम इस जगह से, इस समाज से हम चले जाएं। इस समाज में हमको अब रहना ये बातें जो गवारा नहीं आपने, हो रहा। ये बातें आपने समाज से की? जी, समाज का कहने वाला निर्णय हम करते हैं, लेकिन आज तक इस बात कहने के बावजूद भी, और ये चीज़ जो है सो ठीक मुखिया जो है वर्तमान अभी जो बना हुआ है, सरपंच, ये तो विभाग सरपंच का है। वार्ड जो आप सरपंच के पास गए? जी, सरपंच बोला तुम्हारा ना सरपंच हम है ना, तुम इस मैटर पर मेरे यहाँ आओगे। वो भी उसमें मुखिया सरपंच दोनों में मिलावट है? जी, सरपंच समिति तमाम आदमी। इससे पहले भी उससे एक बार बात हुआ था ये नापी के मैटर पर, तमाम जनता मेरे वहाँ पर फाइट कर लिया, बेधड़क हम पर हाथ चला दिया। यही मुखिया अरमान मुखिया बेधड़क तमाम आदमी बैठा हुआ, समिति है, सरपंच है, आदर्श गांव का आदमी बैठे हुए, पंच के द्वारा, और अमीन भी था वहाँ पर, शुभंकर अमीन के सामने भी घटना हुआ। अच्छा। और वातावरण में जब दिमाग से ऐसे करके एकदम तड़ाक से हाथ चला दिया, अगर हम नहीं छिपते तो मेरा ये पूरा चेहरा खराब हो जाता। तो इस हमारे साथ देखने के बाद हम चाह रहे हैं कि अपना जो प्रॉपर्टी हम दान में देकर हम इस समाज से निकल जाएंगे। हमारा बाल बच्चा जो भी है, मेरा बाल बच्चा परिवार जो भी है, हम इस समाज से निकल कर, दुनिया बहुत बड़ा है, हम कहीं भी अपना गुजारा कर सकते हैं।
हमारे इस न्यूज को स्थानीय विधायक सुरेंद्र मेहता जी भी देखते होंगे। मेहता जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र की यह जनता अगर यहाँ से विदा लेती है तो उसमें आपका भी अपमान है। इस क्षेत्र के प्रखंड प्रमुख भी इस चीज़ को आज देखते होंगे। अगर यह व्यक्ति मंसूर चक छोड़ कर जा रहा है तो वह आपका भी अपमान है। तमाम जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, आपको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो हर गांव, हर मोहल्ला से कमज़ोर जो होगा उसको गांव से विदा लेना पड़ जाएगा। हमारे बीच एक और लोग हैं जिन्होंने बताया, मैं उस तरफ चलता हूं अब थोड़ी देर के लिए। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए ये वस्तु स्थिति क्या है कि मैं नज़दीक से दिखाता हूं कि पाइलिंग यहाँ खोदी गई है। आप देख रहे हैं, ये तार का कटा हुआ नमूना है। मुश्ताक जी, आप मेरे पास आइए। इस तार के पेड़ को किसने काटा था? मैंने काटा था। आपने काटा जी। था? और मुखिया के उस समय मुखिया जी नहीं कुछ इसका विरोध भी किए जी, थे? कुछ नहीं बोले थे। बोले नहीं कि विरोध किए खुद थे। खड़ा होकर बोले थे इसको पहले काट लीजिए तब मकान बनाइए, इसलिए ये तार डैमेज है, तो हम काट लिए। उन्होंने कटवाया था। वो बोल दिए थे जिसको पहले काटने के बाद आप मकान बनाइएगा, इसलिए ये किसी वक्त गिर सकता है। अब समझ सकते हैं कि ये तार निश्चित रूप से इनकी थी, तब मुखिया जी खड़ा होकर इस तार को कटवाए। और इस तार से लगभग काट देने के लिए 2.5-3 फीट अलग ये मकान का नींव रखी जाती है। उसके बाद भी मुखिया की दबंगई यह है कि एक गरीब को घर बनाने नहीं दिया जाता है। निर्णय करना है, आप निर्णय करें। तमाम दर्शक, मंसूर चक के प्रशासनिक पदाधिकारी भी आज हमारे न्यूज़ को देखते होंगे। आपको निर्णय करना पड़ेगा और मोहम्मद मुश्ताक तक आपको पहुंचना पड़ेगा, इन्हें बसाना पड़ेगा, नहीं तो यह अपमान पूरे मंसूर चक प्रखंड का अपमान होगा, मंसूर चक गांव का अपमान होगा। कैमरामैन छोटू के साथ मैं राणा कुमार सिंह, राणा जनसंवाद में आगे फिर मिलते हैं।